हुई? बात साहब हुई न, निकल जाएगा पर कोई समाधान ना हुआ साहब इसका। क्योंकि इस रास्ते का 2022 श्रीमान जौहरी लाल एमएलए था, उस टाइम का सैंक्शन हुआ है, लेकिन अब तक इसमें एक पराती नहीं डली। उद्घाटन किया था, जौहरी लाल भी आए थे और नेता भी आए थे, वो बोर्ड भी लगा दिया। उस दिन के बाद आज तक भी कोई नहीं पटका, ना तो वो बोर्ड भी गिर गया और कुछ नहीं। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र रैणी के बांजड़ी के बास में, और ये जो बास है ये बिलेटा का एक हिस्सा है। और बिल्कुल मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूं, अगर इस रास्ते की मैं बात करूं तो आज से 3 साल पहले दिसंबर 2022 को इस रास्ते का शिलान्यास तत्कालिक विधायक जौहरी लाल मीणा के माध्यम से इसका शिलान्यास किया जा चुका था। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इस रोड को स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन लगातार 3-4 साल गुजर जाने के बाद भी ये जो रास्ता है जस का तस बना हुआ है। इसमें एक भी रोड़ी, एक भी मलबे की एक भी ट्रोली इसमें नहीं डली है। अब जब यहाँ बारिश आती है या अन्य मौसम में, हर मौसम में इस रास्ते का हाल आप लोगों के ठीक सामने है। लगातार बच्चे जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो बड़े तकलीफों का सामना करते हुए, बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए इस रास्ते से गुजरते हैं। अक्सर कई बार जब बारिश का थोड़ा दौर होता है, बारिश का पानी जब भर जाता है तो बच्चे अक्सर विद्यालय से छुट्टी कर लेते हैं, जो उनकी एक मजबूरी है। ये तमाम जो लोग हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रास्ते से लगभग 125-150 घर इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। उस तरफ से मुख्य जो गांव है बिलेटा, वहां से ये रास्ता चल के आता है और यहाँ से पहाड़ की तरफ ये रास्ता जाता है। इसकी बानगी आप देख सकते हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ बिल्कुल यहाँ कीचड़ है, पानी है, दलदल है और गंदा पानी यहाँ से भरा हुआ है। वहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ आपको गंदा पानी और कीचड़ नजर आएगा। पीछे मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा पीछे की तरफ भी एक बार दिखा दें कि यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी कीचड़ से लबरेज ये रास्ता है। क्या अब प्रशासन सतर्क होगा? क्या प्रशासन यहाँ के बाशिंदों की शिकायतों को, परेशानियों को मद्देनजर रखेगा? और बहुत जल्द जैसे ही बारिश का दौर खत्म होगा तो क्या सरकार, क्या प्रशासन, क्या पीडब्ल्यूडी विभाग इस रास्ते का निर्माण कार्य शुरू कर पाएगा? ये ग्रामवासी लगातार 3-4 सालों से इस बात के इंतजार में हैं, इस बात की बाट जो रहे हैं कि कब ये रास्ता बन करके तैयार होगा, जबकि ये रास्ता पीडब्ल्यूडी के माध्यम से स्वीकृत हो चुका है। हमारे साथ में यहाँ के वार्ड पंच भी मौजूद हैं। वार्ड पंच साहब, क्या नाम है आपका? कबूल खान जी। कबूल जी, क्या मामला है, क्यों नहीं बन रहा है रास्ता? देखो श्रीमान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस रास्ते का 2022 श्रीमान जौहरी लाल एमएलए था, उस टाइम का सैंक्शन हुआ है, लेकिन अब तक इसमें एक पराती नहीं डली। तो ये क्या प्रशासन या पीडब्ल्यूडी का क्या कारण है, इसको हमको पता नहीं लग पाया अभी तक। आपने किसी जो जवाबदेही प्रशासनिक अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, जईएन आईएन या इस तरह के किसी जिम्मेदारान व्यक्ति से बातचीत हुई? बिल्कुल हुई जी, क्योंकि इसके लिखित रूप में पीडब्ल्यूडी के जो आईएन साहब हैं उनको भी मैं दे चुका हूं, और जो मतलब हमारे उपखंड अधिकारी हैं एसडीएम साहब, उसको भी दे चुका हूं, जो मेरे पास में कागज मौजूद हैं, और अभी तक इसके कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी। एक कागज भी आप दिखा रहे थे, शायद मैं चाहूंगा कि कैमरे के सामने हम उस कागज को, शिलान्यास की उस फोटो को भी दिखाएं। किस तरह का आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला? अब प्रशासन की तरफ से आश्वासन जब भी जाते हैं, जब ये कहते हैं अब भाई करेंगे, लेकिन 2022 से 25 चल रही है, अभी तक इसमें एक पराती भी नहीं डली। आप क्या बोलना चाह रहे थे बाबा, आप भी बताएं थोड़ा सा। उद्घाटन किया था, जौहरी लाल भी आए थे और नेता भी आए थे, वो बोर्ड भी लगा दिया। उस दिन के बाद आज तक भी कोई नहीं पटका, ना तो वो बोर्ड भी गिर गया और कुछ नहीं किया। कोई करने वाला कोई नहीं, यहाँ तो इस पर कोई ध्यान नहीं रखता है। बोर्ड लगाया था वहाँ मोड़ पे। कितने अभी ये जो रास्ता बिलेटा गांव से आ रहा है, इस रास्ते पर लगभग कितने घर रहते होंगे? करीब 40-45 घर हैं। मतलब ये 40-45 तो यहाँ है, बास में है। अच्छा, आगे तक 150 घर का रास्ता है। यानी कि ये सब जो बांजडी का बास है इसमें 40-50 है, उसके अलावा और भी घर हैं लगभग 150 घर बन रहे हैं आगे सारे।
सबका रास्ता ये आप भी देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि ये उसी कीचड़ का एक शिकार भी ये कागज हो चुका है, जिस कीचड़ में हम लोग खड़े हुए हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये उस शिलान्यास पट्टिका की फोटो है जिसमें स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है 28/12/2022 बुधवार को फॉर्मर जो पूर्व विधायक थे जौहरीलाल मीणा के हाथों से इस रोड का शिलान्यास भी किया जा चुका था। लगातार अगर हम बात करें तो 22 का मतलब यह है कि लगभग 3-4 साल इस शिलान्यास को हुए हो गए। अब लोग बड़ी इंतजार में हैं कि और कितना वक्त इनको, कितना बड़ा इंतजार इनको झेलना पड़ेगा। लगातार बच्चे, जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो श्रमिक हैं, यहाँ से जो घरेलू साजो सामान है, मवेशियों के लिए जो चारा है, उसको यहाँ से ले जाने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर और भी हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि मेरे साथ साथ चलते आएँ। ये जगह जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढों का आलम है, पानी का कोई यहाँ कोई निकास नहीं है, कोई नाली या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लोग अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकते हैं जो किसी समस्या का स्थायी रूप से समाधान नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं, काफ़ी बड़ी ढाणी यहाँ पर बनी हुई है। महिलाएं हैं जो लगातार समस्याओं से जूझ रही हैं। न सिर्फ महिलाएं समस्याओं से जूझ रही हैं, मवेशी हैं, बच्चे हैं, हर वर्ग, आयु वर्ग के लोग बड़े परेशान हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो जगह से लोग आने जाने वाले जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस जगह से, इस रास्ते से आने जाने से कतराते हैं। तो कबूल जी, अब क्या काफ़ी लंबा हो गया 2022 के बाद में एक जो इंतज़ार आपने किया है, जो बड़ा धैर्य का परिचय आपने दिया है, अब इसके बाद में कौन सा रास्ता अख्तियार आप करना चाहेंगे? ये चाहते हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी बढ़े, क्योंकि जो हमने जो दे रखे हैं, जैसे उपखंड अधिकारी को, एसडीएम को जिसका कागज ये मेरे पास में है, इसको श्रीमान जी देखें। और हम तो ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बढ़े, क्योंकि हमारे बच्चों की समस्या, हमारी स्कूल से बच्चे छूटे हुए हैं, हमारे रिश्ते संबंध खत्म हुए हैं इस रास्ते के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने जो कैंप बेलेटा गांव में जो कैंप लगा था, उसमें भी इन्होंने शिकायत की है और बाकायदे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने आईएन पीडब्ल्यूडी जांच कर समस्या का समाधान करें, इस तरह से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और जिसकी तारीख है 26 जून 2025 को जो आयोजित जो एक कैंप था, उसमें भी इन्होंने शिकायत की है। लेकिन अगर उसके बाद की बात करें तो जून के बाद में भी 3 से 4 महीने लगातार गुजर चुके हैं, लेकिन अभी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और दूसरे बाबा भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है बाबा? अशरफ है मेरा नाम साहब। अशरफ जी, आपका रास्ता बड़ा खस्ता हाल है, बहुत परेशान है साहब। परेशान हैं, लोगों से शिकायत, अधिकारियों से क्या कोई बात हुई? बात साहब हुई न, निकल जाएगा पर कोई समाधान ना हुआ साहब इसका। आखिरकार कब समाधान होगा, आपको क्या लगता है? साहब इसका तो हमको होता ही नहीं दिख रहा। किसी स्थानीय जो नीचे तबके के जो अधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनसे कोई बात हुई? उनसे बात हुई, जब हो जाएगा या ये बोले साहब। आश्वासन देते हैं, आश्वासन ये पीडब्ल्यूडी को भी लिखित में दे दिया ये है। पीडब्ल्यूडी को भी IN साहब लिखित को। में दे दिया है, जो रैनी के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी इन्होंने सूचित कर दिया है। लगातार ऑफिस से ऑफिस, कार्यालय से कार्यालय ये लोग जा रहे हैं। मिल रही है आश्वासन, मिल रहा है सिर्फ आश्वासन, नहीं मिल रही है तो इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं मिल पा रहा है। अब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा बेलेटा के इस बांजड़ी जो ढाणी है उसके बाशिंदों को, और कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये देखने की बात है। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम। बने रहें अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।